हिंदू मान्यता अनुसार स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है। ऐसी शक्ति जो बहुत काल तक अथक प्रयत्न करती रहे, अथक चलती रहे, ऐसी शक्ति को स्त्री का रूप कहा गया है। दशमी तिथि भी कुछ इसी प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि इसकी जो देवता है वो स्वयं माँ दुर्गा है, शक्ति का स्वरूप है। इसी कारण से अगर आपको कोई नया कार्य आरंभ करना है, कुछ भी नया शुरू करना है, इस प्रकार की चीज जो बहुत दिन तक चलती रहे, बहुत दिन तक जिसका अंत ना हो, या फिर जो भी कोई चीज जो बहुत दिनों से चली आ रही है और उसको अगर आपको खत्म करना है, तो उसके लिए भी यानी नई शुरुआत और किसी चीज को खत्म करने के लिए भी दशमी की तिथि जो है वो बड़ी शुभ मानी जाती है। इसीलिए इस वीडियो में हम लोग 14 नवंबर को आने वाली दशमी तिथि के बारे में बात करने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुणाल और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र अनुसार जो 14 नवंबर 2025 का दिन है वो आपके लिए किस प्रकार से रहेगा, आपको उससे किस प्रकार से मदद होगी, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए बिल्कुल भी वर्जित है और क्या आपकी राशि ऐसी है जिसमें दशमी तिथि आपको बहुत फायदा देकर जाए। बात करते हैं इस दिन के पंचांग की। यहाँ पर सिंह राशि है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे ही दिन में समाया रहेगा। रात को 12:39 के आसपास जो है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक दिन खत्म हो जाता है, तो इसकी इतनी चिंता करने की बात नहीं है। इस दिन का जो सूर्योदय है वो सुबह 6:40 का होगा और सूर्यास्त जो है वो 5:20 का होगा। क्योंकि दक्षिणायन चल रहा है तो इसलिए दिन छोटा है। अब हम बात करते हैं इस तिथि के बारे में जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी। जो दशमी तिथि है वो बहुत ही शुभ नहीं मानी जाती। तो अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं, कोई भी बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, कुछ भी बड़ा और नया खरीदना चाहते हैं जो एक बार में खरीद करके हो जाए, माने आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने एक बार में खरीद दी, उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है वो खत्म हो गई। ये जो प्रोसेस खत्म होने वाला जो भी कोई काम है आप इस दिन शुरू ना करें। जिसकी प्रोसेस बहुत टाइम तक चले, जैसे कि युद्ध हो गया, युद्ध एक दिन में शुरू होकर खत्म नहीं होता। एक बार जब शुरू हो तो बहुत टाइम तक उसकी प्रोसेस चलती रहती है, उस युद्ध की प्रक्रिया होती रहती है। जैसे कोई नई चीज खरीदने की प्रक्रिया नहीं होती। तो अगर आप किसी चीज के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं या सेविंग करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छी शुरुआत आपकी होगी। लेकिन इस दिन कोई भी शुभ कार्य ना करे, कोई भी यज्ञ ना करे, कोई भी अगर आपको दान धर्म देना है तो इस दिन का जो चॉइस है वो गलत होगी आपकी। अगर हम बात करें कोई भी ऐसा काम जो प्रोसेस में चल रहा हो उसको खत्म करना है, माने कोई आपकी डील किसी के साथ चल रही है, कोई आपका युद्ध चल रहा है तो उसका युद्ध विराम भी अगर हो, तो उस सब चीजों का जो अंत है वो आप दशमी तिथि को कर सकते हो। उससे बड़ा ही शुभ अवसर आपको मिलता है। अगर आपका कोई ट्रेड हो, लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेडर है तो आप ये दिन में शेयर बेच सकते हो, आपके जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ये बड़ा ही अच्छा दिन आपके लिए साबित होगा। इस दिन में आप जो भी संकल्प प्रकार का कार्य है, माने मैंने आज संकल्प ले लिया कि मैं ये अगले 10 दिन तक करूंगा, अगले 10 सोमवार तक करूंगा, कोई भी उपासना करूंगा, ध्यान करूंगा, किसी भी चीज का अगर आप संकल्प पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। आप एक बार इस दिन संकल्प पकड़ के देखिएगा, आपका जो संकल्प है वो बार बार खुद से आपकी तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि आपको खुद को भी उसके अंदर इनपुट्स देने पड़ेंगे। एक तरफा प्यार जो होता है वो कभी कामयाब नहीं होता, तो इसीलिए वो चीज़ आप ना करें। आप जो भी संकल्प ले उसके लिए आप खुद भी प्रेरित रहिएगा, लेकिन आपको बड़ी आसानी होगी अगर आप इस दिन संकल्प पकड़ते हैं, कोई भी उपासना शुरू करते हैं या फिर ध्यान धारणा करते हैं। इस दिन में दिया हुआ पिंडदान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो अगर आप पिंडदान करना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा दिन माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप दूर कहीं पर यात्रा करें, प्रवास करें, आप किसी नई ट्रिप को जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ अगर आप कहीं कोई शहर घूमना चाहते हैं तो आप इस दिन शुरुआत कर सकते हो। बहुत दिन तक या फिर बहुत दूरी तक
जो आपको प्रवास लेकर जाए वो इसी दिन शुरू करना बड़ा शुभ माना जाएगा। ये तिथि क्योंकि बड़ी अशुभ नहीं होती है, इसमें कुछ अपघात वगैरह ज़्यादा होते नहीं हैं, बड़ा ही कम प्रमाण होता है। इस तिथि का जो निर्णय है उसके कारण अगली आने वाली तिथियों में नुकसान होता है या फिर अपघात होते हैं, लेकिन दशमी तिथि उतनी खराब नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप इस दिन प्रवास वगैरह जो है वो शुरू कर सकते हैं। आपकी जो यात्रा है वो बड़ी सक्सेसफुल और शुभ होगी, उसमें आपको अच्छा खासा सक्सेस ही आएगा। अगर आप याद करें तो दशमी के दिन ही राम जी ने रावण का वध कर करके पूरा जो युद्ध था वो समाप्त कर दिया था। वो युद्ध समाप्त होने का जो कार्य है वो दशमी के दिन हुआ था। कोई भी चीज़ इसीलिए इस दिन ख़त्म करना भी शुभ होता है। उसके जो अगले आने वाले चीज़ें होती है उससे कोई भी चीज़ ख़त्म करने के बाद उससे कुछ परेशानियां भी आपके पास आ सकती हैं। तो वो परेशानियां दशमी के दिन अगर आप वो चीज़ ख़त्म करें, ब्रेकअप वगैरह अगर आपको करना है तो बड़े आराम से ये चीज़ हो जाएगी। इस मामले में यह दिन शुभ माना जाएगा। इस दिन का जो राहु काल है वो सुबह 11 बजे शुरू होता है और वो ख़त्म होगा 12:30 बजे। इस 1.5 घंटे में जो है आप किसी को वचन ना दे, कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें और खासकर यात्रा वगैरह की शुरुआत ना करें। अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी यात्रा है और आपको शुरू करे बगैर आपको सक्सेस नहीं आ सकती तो आप तिल खा करके यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस तिथि का दिन देखें तो ये शुक्रवार है, ये शुक्र का दिन है और शुक्र जो है इस वक्त गोचर में तुला राशि में बैठे हुए हैं। यानी जो भी कोई व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस महीने में 14 तारीख को जन्म लेगा वो बड़ा ही लकी व्यक्ति होगा। उसको जो धन है और खूबसूरती है उनकी ब्लेसिंग होगी। साथ ही साथ कोई कला भी हो सकती है कि उनको बड़ी अवगत हो, कोई सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ऐसे किसी न किसी एक फ्रंट पर जो है व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, बहुत अच्छा उनका जो ग्रोथ है वहाँ पर होगा। अभी के लिए हो सकता है कि उनका जो परिवार है थोड़ा सा गरीब हो, लेकिन बाद में क्योंकि इस व्यक्ति का शुक्र बड़ा अच्छा बैठा हुआ है और दशमी के दिन का जन्म है तो धीरे धीरे करके इनको जो है वो ढेर सारे पैसे मिलेंगे। बड़ा अच्छा इनका जो सुख है, धन धन वाला जो सुख है वो इनको बहुत अच्छे प्रकार से मिलेगा। अगर हम बात करें इस दिन के जो चंद्रमा की अवस्था है, क्योंकि तिथि जो है वो चंद्रमा से ही निकलती है, लेकिन ये शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वो नहीं है, ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है। इसके कारण क्या होता है, चंद्रमा एक पाप ग्रह के स्वरूप में आपके सामने आता है। पाप ग्रह यानी किस प्रकार से, ये जो चंद्रमा है वो मन का कारक है और जब भी ये कृष्ण पक्ष में आता है तब मन जरा संकुचित हो जाता है। आप जो डिसीजन है वो झटाक से नहीं ले पाते हैं, बहुत हद तक जो है आपका माइंड आपको पीछे धकेल देता है, आप में उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है। तो इसी कारण से जो है कॉन्फिडेंस कम होने के कारण और कंफ्यूजन ज़्यादा होने के कारण इस कृष्ण पक्ष में जो चंद्रमा होता है उसको हम कम वैल्यू का चंद्रमा या फिर पाप ग्रह के स्वरूप में देखते हैं। इसी कारण से ये कृष्ण पक्ष की दशमी होने के कारण उतनी शुभ दशा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान की बात करें तो आप एक डीप मेडिटेशन सेशन में जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 40 मिनट का एक बड़ा सेशन ले लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा उसका अनुभव आएगा। हो सकता है कि आपको इस टाइम में सपने भी आए और आप चाहें तो उन सपनों को राइट डाउन करके लिख के हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, हम उन सपनों को डिकोड करने की कोशिश से ज़रूर करेंगे। अगर आपको कॉल करना है तो आप सीधे कॉल पर भी बात कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप राइट डाउन ही करें, क्योंकि कई बार सपने जो होते हैं बड़े बड़े लंबे होते हैं तो फिर वो सब राइट डाउन करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन दशमी के दिन आया हुआ सपना, दशमी की रात को आया हुआ सपना बड़ा ही वैल्यूएबल माना जाता है। उससे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो कई बार लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अगर हम अब बात करें इस दिन को आपको जो पहनने के रंग है उनके बारे में, क्योंकि शुक्र का दिन है तो आप जानते हैं कि सफ़ेदी जो है वो जाएगी नहीं। सफ़ेद आपका प्राइमरी कलर होगा, वाइट ज़रूर से पहनेगा। लेकिन उसके साथ जो है पीला सेकेंडरी आपका कलर हो जाता है।
पीले स्ट्राइप्स हो गए आपके ड्रेस के ऊपर, या फिर पीले रंग का अगर आपने कुछ सोना वगैरह भी पहन रखा है तो वो भी आपके लिए शुभ होगा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो एक माइल्ड कलर का जो ग्रीन है उस टाइप का ग्रीन आपके लिए अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा तोता ग्रीन होता है उस तरीके का नहीं, थोड़ा सा माइल्ड ग्रीन। स्किन कलर के जो कपड़े हैं वो भी आपके लिए शुभ हैं, और आप इस दिन अपने हिसाब से जो आपके लिए लकी कॉम्बिनेशन बनेगा इन 3 रंगों का, वो आप पहन करके जा सकते हैं। धन्यवाद कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा। आप ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और क्या हमारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप कॉल करना चाहते हैं, पर्सनल कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।